आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस चीज़ की भारत के लोग कयास लगा रहे थे कि इस अटैक के पीछे चाइना तो जिम्मेदार नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ होते हुए दिख रहा है दोस्तों। और चाइना को अब इस समय समझ सकते हैं चाइना कितने ज़्यादा डेस्परेट है। और दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े एनालिटिक्स, यूरोप के हो गए, अमेरिकन्स हो गए, भारत के लोग भी अभी कयास लगा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना है। देखो चाइना कैसे जिम्मेदार हो सकता है दोस्तों। देखो चाइना जो है इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि चाइना के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 245%। और चाइना इतनी ज़्यादा मोरल डाउन हो गया, इतने ज़्यादा डेस्परेट है तो अभी कुछ कर ही नहीं सकता भाई। और जो है चाइना इसलिए भारत से जल रहा है, इतने ज़्यादा जलस रख रहा है, क्योंकि भारत जो है वो चाइना की जो कंपनीज थी जो वहाँ इन्वेस्ट करके रखी थी वो भारत भाग के आ रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के कारण। और बहुत से सारा कंपनी जो है भारत की और अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, और भारत एक अच्छे ग्रैब कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को। और ये चीज़ बिल्कुल पच नहीं रहा, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है भारत के अगेंस्ट, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये एक चाल चलना शुरू कर दिया दोस्तों, और ये पाकिस्तान को भड़काना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान को भड़काए उनके आसिम मुनीर को, उसके थ्रू आसिम मुनीर ने फिर ये सब अटैक करवाया है। तो ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना जिम्मेदार है, क्योंकि यही एक चाइना के एक बहुत बड़ा एक चाल थी। और चाइना को बिल्कुल नहीं जमता है कि भाई ये भारत के साथ देखो भारत को एक अपने कॉम्पिटिटिव के रूप में देख रहे हैं। हालांकि हमारा और चाइना की इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन चाइना को भी एक अच्छे पता है कि इन द फ्यूचर कोई टक्कर दे सकता है, भारत ही एक है उनको टक्कर दे सकता है। तो ऐसे में चाइना को लगता है कि उसको अभी भी भारत को निपटाओ और ऐसी स्थिति में हम तक आने ही ना दो। ये एक चाइना की एक अच्छे चाल है, और वो समझ जाता है, वो समझता है। और पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है, उनके जीडीपी बहुत तेज़ी ग्रोथ कर रहा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों चाइना भी रोकना चाह रहा है, और वो चीज़ जो है ये पाकिस्तान के थ्रू करा रही है, क्योंकि चाइना जो है चाइना के साथ अभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है दोस्तों। उनका इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में वो अपने सामान बेच नहीं सकते हैं टैरिफ ज़्यादा के कारण। यूरोप के साथ उनके अच्छे जमते नहीं, हालांकि भेजते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जम रहा। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में भी वही स्थिति इनकी। और एक और है इनका साउथ ईस्ट एशिया में, उसका भी उतना ढंग का चल नहीं रहा, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस के साथ। तो चाइना जो है इस चीज़ को बिल्कुल जम नहीं रहे। तो भारत जो है इस समय अच्छे एक ऑप्शंस के रूप में कंपनीज के लिए है, इसलिए भारत में एप्पल कंपनी भी आना शुरू कर दिया। तो ये एक दोस्तों बहुत अच्छी भारत के लिए एक न्यूज़ है, और भारत इसमें अच्छा एक पकड़ मजबूत कर रहा है। और ये चीज़ चाइना को बहुत ज़्यादा पच नहीं रहा है, जलन हो रही है। तो पाकिस्तान के थ्रू अभी उनको इवन जो दोस्तों उनको मिसाइल देना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। और ये भी बात है कि ये इंटरनली तौर तरीके से उनके मंत्री ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत को अटैक करें। तो दोस्तों कितनी ज़्यादा चाइना इन्वॉल्व है और भारत के खिलाफ। और ये एक है पाकिस्तान और चाइना की जो इंटरेस्ट थी कि भारत को एकदम नीचे गिराए। और जो है अब जो है चाइना और पाकिस्तान के मंसूबे में एक पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भारत ने चाइना और पाकिस्तान कभी सोचा नहीं था कि इंडस ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड करेगा। भारत ने पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया, और जो है यहाँ पर पाकिस्तान में भूखमरी सा आ गया है दोस्तों, और यहाँ लोग तड़प रहे हैं। और ये उम्मीद ही नहीं किया था पाकिस्तान, लेकिन भारत ने ये सब चीज़ कर दिया है। और आप समझ सकते हो स्थिति क्या, पूरा कांपने लग गया है पाकिस्तान, और चाइना का भी मंसूबा फेल होते दिख रहा है। और भी धीरे धीरे भारत ने स्टेप लेना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर दोस्तों चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से फेल होते दिख रहे हैं। और एक बड़ी बात है दोस्तों कि मेरे हिसाब से कि क्या पाकिस्तान के साथ वॉर करना चाहिए कि नहीं। मैं कहता हूँ कि वॉर हो, बट स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनीज आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आने वाले समय में डर के भाग जाएंगे इस प्रकार के युद्ध होते तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से छोड़ दे। भाई जो तुमने गुनाह किया उसको सजा तो देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कश्मीर में मिलिट्री एक्टिविटीज़ करते रहो, तभी भारत की प्रेजेंस का महसूस कराना चाहिए पाकिस्तान को, तभी उनको समझ आएगा कि भाई भारत है सामने में। तो इस चीज़ों में और एक दोस्तों इनको भारत को और पाकिस्तान के बीच में जो है अभी कोई भी बातचीत भी नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो कुछ ट्रेड भी है थोड़ी भी हो तो उसको भी बैन करो, और पाकिस्तान की पूरी तरह से हवा टाइट कर दो दोस्तों। ये एक अच्छी ऑप्शंस हो सकता है। और मेरे हिसाब से लंबा वॉर को ना देके भारत, और कई लोगों को बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि भारत
न एक वॉर करें, एक स्मॉल मतलब लार्ज स्केल पर वॉर करें, पाकिस्तान को ले ले। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो और जहाँ टेररिस्ट हैं उनको अटैक कर दो। इवन ये जो मेन बंदा है आर्मी को उसको भी मार दो। और ये खबर आना चाहिए कि जो इंडिया की प्रथा है दोस्तों कि एक अननोन व्यक्ति जाके गन से उड़ा के आता है, उस प्रकार की कुछ करो और ये एक टेररिस्ट को भी ख़त्म कर दो। ये एक टेररिस्ट व्यक्ति है जो आशिफ मुनीर, तो और उनके जो ग्रुप्स है टेररिस्ट को अटैक कर दो। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों आने वाले समय में। और यहाँ पर जिस चीज़ की उम्मीद नहीं था, टैरिफ हमारे लिए बहुत एक अच्छी हो गई है दोस्तों, क्योंकि भारत और कभी भारत को जब टैरिफ लगाए थे ना अमेरिका ने, तो भारत के लोग इतना क्रिटिसाइज करने लग गए थे भारत को। भाई अभी तक भारत ने अमेरिका काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा? चाइना तो देखो, चाइना बहुत बढ़िया सब बढ़ चढ़ के एकदम अपना हिम्मत दिखा रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अब भाई उनका भी देखो अब लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना के अभी इस हालत में आ गया है कि भारत को अब जलन कर रहे हैं। तो भारत ने एक अच्छे इन द फ्यूचर की सोच के भाई कुछ नहीं किया, और भी हो सकता है आने वाले समय में टैरिफ कम करे और भारत एक अच्छे यहाँ इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं दोस्तों। और बहुत अच्छा है, भारत के लिए खबर है। और अमेरिका टैरिफ लगाना कहीं ना कहीं ये भारत के लिए आपदा में अवसर साबित हुआ है दोस्तों। तो यही है आने वाले समय में क्या होता है। तो आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, आप अपने कमेंट बता सकते हैं। और चाइना का इस पर क्या टेक है, आप लोग भी अपने कमेंट्स इस पर आप दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।